तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं आज आपके सामने जिससे आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स थे आईसीटी को लेकर, जितनी भी समस्या चल रही थी कि सर आपने इतने सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ये मैं क्या ऐसी कौन सी चीज ले लूं जिससे मैं ट्रेड कर पाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा कि आईसीटी में कितनी पावर है, क्योंकि आईसीटी हमको बताता है कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, आईसीटी हमको बताता है कि मार्केट किधर से उठ सकता है, आईसीटी हमको बताता है कि हमारा मार्केट में एसएल कहां हो सकता है और हमारा टीपी क्या हो सकता है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आईसीटी कुल मिला के सबका बाप है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई इंडिकेटर, जितने भी आप लोग ट्रेड करते हैं उन सब का एक सीनियर, एक बॉस मान सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इस पूरी वीडियो में आपको आज के दिन मैं ये समझाने वाला हूं कि बेसिकली मेरी कौन सी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं ट्रेड करता हूं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा हूं। आईसीटी का ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैं अपनी ट्रेड में कैसे अलॉट करता हूं, कैसे मैं इसमें ट्रेड करता हूं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मेरा क्या लॉजिक रहता है ट्रेड लेने से पहले, और जितने भी मेरे साथ ग्रुप में बंदे जुड़े हैं वो सब देखते हैं डे बाय डे कि मैं कैसे मार्केट को पकड़ लेता हूं और लास्ट में मार्केट में वही चीज होती है। तो चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं एकदम ध्यान से। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, हमको चाहिए चलो वीकली, क्योंकि देखिए आज क्या है, मंडे का दिन है और मंडे के दिन में अपना क्या होता है, आज का हफ्ता स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग अपनी एंट्री कट करेंगे, फिर उसके बाद एंट्री डालेंगे तो मार्केट अप एंड डाउन होता है। बट हम लोगों को पूरा सिनेरियो समझना चाहिए मार्केट का, बेसिकली मार्केट कर क्या सकता है। तो अगर आप देखोगे गोल्ड का मार्केट, मेरा जो मानना है वो बाय की तरफ जा सकता है। कहां तक जा सकता है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कैसे करता हूं अगर आप देखोगे, मैंने पिछले वीक का हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं वो आप सब डाल दीजिए। तो मैं प्रॉपर कैसे मैं मार्क कर लेता हूं इसको दिखा देता हूं। प्रीवियस वीक हाई PWH और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये PWL मतलब प्रीवियस वीक लो। बट अगर आप देख रहे होगे तो मार्केट ने क्या किया है, आज मतलब मंडे का दिन प्रीवियस वीक का जो लो था उसको ले लिया। अब वीक लेने के बाद मार्केट कहां जा रहा है, देखो अपसाइड पे जा रहा है। और मैं क्या कहा था कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपसाइड में जाता है। ठीक है, प्लस मेरा मार्केट ने किसकी किसकी लिक्विडिटी ली है पिछले वाले हफ्ते ने, इसकी तो ली है, इसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली। ठीक है, मार्केट ने दो मतलब 1 2 3 हफ्ते की लिक्विडिटी ली है, किसने, गोल्ड ने। अब जब लिक्विडिटी ली है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट मार्केट ऊपर भी जाएगा, क्योंकि मार्केट से क्या, हमारे जितने भी बायर्स थे उन सबको मार्केट ने भगा दिया। अब वापस से जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे एंट्री करते हैं और हम लोग उनके मूव को कैसे पकड़ेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीकली का मेरा हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया है। तो मेरा क्या है अभी वीकली में कि आज का दिन मार्केट बुलिश हो सकता है और आने वाले 2-3 दिन। अब मैं क्या करूंगा, डेली में जाऊंगा। डेली में भी अगर मैं देखता हूं इसको ध्यान से, तो डेली का जो मेरा हाई एंड लो था वो भी मैं मार्क कर लेता हूं। तो ये रहा मेरे पास, जो लो था वो दोनों सेम है, बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीक लो था और डेली का भी लो है वही हमारा सेम है। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, PDL मतलब सेम जगह पे ही, क्योंकि सेम जगह पे ही क्या है उसका लो भी है। और मेरा ये जो कल का मतलब जो हाई था, प्रीवियस मतलब फ्राइडे का दिन का जो हाई था, उसको मैं लिख दूंगा PDH। तो ये मैंने अपना मार्क कर लिया। अभी मेरा यहाँ पर क्या सिनेरियो में एक बार ध्यान से देखूंगा कि आज के दिन क्या हो सकता है। भाई लिक्विडिटी अच्छी खासी जनरेट की है, मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेके जा रहा है, मतलब द चांसेस आर हाई कि मार्केट में आज ऊपर की एंट्री बनेगी। तो हम लोगों ने डेली और उसमें वीकली में कर लिया अपन ने मार्क। अब 4 घंटे में आना है। अब 4 घंटे में ना अपने को बेसिकली क्या लगाना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्या लगाना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो 4 घंटे में बेसिकली 4 घंटे का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और मैंने ये देखा कि मार्केट में ये क्या हुआ था, यहां पर बॉस हुआ था। ठीक है, ये वाला अगर हाई देखोगे तो एक मार्केट में नया हाई बना। ठीक है, ये जब इसका हाई मार्केट ने लिया, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहीं पर सबसे बड़ी चीज आने वाली है आपको समझ में। इसका हाई ब्रेक किया, मार्केट को एक नया हाई मिला, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक नया हाई मानूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको बॉस किया है और ये हमारा एक नया लो होगा। ठीक है, क्योंकि जब हाई हमको मिल गया तो लो भी मिल गया अपने को। ठीक है, अब अगर आप देखोगे अपने को हाई मिल रखा है, लो मिल रखा है, और आप देखोगे ये जो हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, MSS। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ 4 आवर में हो चुका है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको
कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या हो गया, 4 आवर पे डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ है बड़े आवर पे, हम लोग को यही देखनी, ये सब चीजें देखनी, अगर ये नीचे से होता तो हम लोग ऊपर की तरफ का होते, बट बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, डाउन ट्रेंड हुआ है। अब डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या होगा, अब ऊपर की साइड पे जाएगा, ओटीई पे हमको एंट्री देने। तो जैसे वीकली और डेली का मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और हमारा अप साइड का मूवमेंट है, तो वो बिल्कुल सही है। कैसे, आप देख रहे हो एमएसएस हो गया नीचे की तरफ, आप बोल रहे हो सर एमएसएस हो गया तो आप अप साइड की एंट्री क्यों ले रहे हो, डाउन साइड क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ कि मार्केट जब भी एमएसएस करता है, मार्केट जब भी एमएसएस करता है तो क्या करता है वो, रिट्रेसमेंट। ठीक है, किधर से, ओटीई से। जैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं तो अपना एमएसएस हुआ, फिर ओटीई लगा के हम लोग 0.5 के लेवल से लेते हैं गोल्ड में, सेम ऐसे ही हमको ये करना है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो मेरा अभी मार्केट का क्या है सिनेरियो, ये मेरा है इस लेवल तक जा सकता, तो 0.5 को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, प्लस मैं क्या कर दूंगा 0.62 को और 0. इसको, ये पूरा एरिया मैं मार्क कर दूंगा कि मार्केट में इधर से क्या आ सकती है, एक सेलिंग। अब मैं इसको ओटी को डिलीट कर दूंगा। तो मेरा अब जो मोटा मोटा मुद्दा है कि मार्केट में किधर से आ सकता है, पहली बात तो यहां से मार्केट यहां तक का हम लोग कॉल पे एंजॉय करेंगे। कितने पॉइंट है अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा दिखाना बनता है। करंट मार्केट यहां पर है ना, इसको मैं लेके जाता हूं 0.5 पे, मतलब 67 पॉइंट के आसपास। एक पॉइंट कितना, 10 पिप होता है, तो 67 इंटू 10 कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट 670 पिप के आसपास का ये ट्रेड मिलेगा। अब इसको ट्रेड को कैसे लेना है, देखिए मेरे को सब कुछ फंडा पता चल गया कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है। ओटी के लिए मार्केट पक्का जाएगा 0.5 पे, क्योंकि वीकली और डेली हमको दिखा रहा है कि लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में अपन क्या करेंगे, ठीक है 30 मिनट में आएंगे, क्योंकि 15 मिनट में अपन अलग चीज करेंगे। 30 मिनट में आके बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लेनी है आज का ओपनिंग। तो हम लोग यहां पर क्या जाएंगे, टाइम जोन पर जाएंगे। आप कलकत्ता सेलेक्ट किए होंगे, कलकत्ता की जगह आप क्या कर लें, जितने इंडिया में बंदे हैं न्यूयॉर्क सेशन कर लें उसको, क्योंकि गोल्ड हमारा न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से चलता है। और आज का जो 12 बजे का कैंडल था, मतलब आज का जो दिन स्टार्ट हुआ वो ये वाला एरिया है। तो अपन का एरिया ये रहा आज का, क्योंकि मेरे को ट्रेड आज इसी एरिया पे करनी है और मुझे कहीं भी मुंह नहीं मारना है। और देखिए ये मेरे पास कैसे एक एरिया निकल कर आ गया है कि मेरे को आज इस एरिया पे ट्रेड करना है और मुझे कहीं नहीं देखना है कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या। हम लोगों ने देख लिया है, ऊपर मेरे पास अगर प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा हाई, तो मेरे पास ये 0.4 का 4 घंटे का क्या है, 4 घंटे क्या 0.5 का क्या है, लेवल है, ओटीई का रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहां से एक सेलिंग की एंट्री बनेगी बहुत खतरनाक वाली। लेकिन अभी तो प्राइस वहां पर गया नहीं है, तो यहां पर एंट्री बनाना है हमको कॉल पे। अब देखो यहां पर मैं आरएसआई की मदद लेता हूं। आरएसआई की मदद कैसे लेता हूं, सिंपल सा, अब यहां पर 15 मिनट में आ जाते हैं थोड़ा सा, और 15 मिनट में आने के बाद मैं यहां पर थोड़ा सा ना एक बार, उससे भी पहले 30 मिनट में आकर हम लोग यहां पर क्या एक अपना एक जोन बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है कि यहां से एक मार्केट में सेलिंग आ सकती है। कैसे देखा मैंने यहां पर, क्योंकि मार्केट ने ये इधर से फॉल आया था, इसका एमएसएस लिया था मार्केट ने, ध्यान से देखो आप इसको, मार्केट ने इस पॉइंट का एमएसएस लिया था। ठीक है, एमएसएस लेने के बाद मार्केट अभी तक नहीं लौटा। ठीक है, और अभी जाके रिट्रेसमेंट किया जो नीचे आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है, उसके लिए ऊपर भी जाएगा अपन के पास, तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये बेसिकली। तो मैंने जो 4 आवर में किया था वही मैंने 30 मिनट में भी किया है, देखा है। ठीक है, तो मेरे पास नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, और यहां पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, क्योंकि इसने इसके जो रेड कैंडल था इसके पूरा हाई ब्रेक किया, तो मैं 15 मिनट में जाऊंगा, क्योंकि 30 मिनट में बहुत बड़ी रेड कैंडल है। 15 मिनट में भी अगर मैं देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी क्या है, एक 5 मिनट में जाऊंगा मैं। 5 मिनट में जो मेरे को बेसिकली मिल रहा है कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया कि मार्केट इधर से उठ सकता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी मार्क किया मैंने। अभी यहां पर एक चीज हुई है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं ट्रेडिंग में। अब मैं यहां पर देखो 15 मिनट में आ रहा हूं, इधर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। वो चीज क्या है, हमको यहाँ पर आरएसआई क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो मैं इधर आरएसआई टाइप कर दूंगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो मार्केट के प्राइस का स्ट्रेंथ बताता है कि बेसिकली मार्केट के प्राइस में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है।
तो अगर आप देखोगे मार्केट ये रिट्रेस कर रहा है और एमएसएस हो गया है, ये देखो सबसे पहले ध्यान से मैंने आप लोगों को सबको बताया है कि आप लोगों को क्या देखना ध्यान से, मार्केट में ये क्या है, ये वाला पार्ट मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट ने यहां पर क्या किया है, यहां पर मार्केट ने हाई बनाया, मतलब मार्केट में क्या है, देखो आरएसआई क्या है, ऊपर की तरफ गया है और प्राइस नीचे की तरफ गया है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ बची हुई है। ये जो रिट्रेस कर रहा है ये जगह बनाने के लिए आ रहा है, आरएसआई जो गिर रहा है वो जगह बनाने के लिए आ रहा है, यहां तक कि ऑर्डर ब्लॉक को जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सा फंडा ये अपनाएंगे कि क्या एमएसएस हुआ है 15 मिनट के अंदर, हमको ये देखना है, ठीक है। तो एमएसएस के लिए बेसिकली आपको इसका जो अपन का हाई है ये वाला है, ये वाला अपने पास इनका हाई है। कैसे हाई है, क्योंकि इस वाले जो ये ग्रीन कैंडल है इसके लो ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा हाई माना जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, यहां पर एमएसएस हो गया है 15 मिनट के अंदर। और आप लोगों को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे से मैं क्यों ले रहा हूं कॉल की तरफ, भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 4 आवर पे, तो वो ओटीई पे एंट्री देने के लिए जाएगा, प्लस वीकली और डेली पे लिक्विडिटी ली है पिछले पिछले 3 हफ्तों की। तो मैं इस बेसिस पे जा रहा हूं कि मेरे को मार्केट पुट साइड का, देखो यहां पर भी पुट साइड का एक सिनेरियो बना हुआ है, मैं इधर से ट्रेड ले सकता था, देखो 0.5 पे मार्केट ने टैप किया है और उसके बाद नीचे आ रहा है, लेकिन मैं नीचे की तरफ एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि अपन क्या है, थोड़ा आईसीटी ट्रेडर है, दिमाग से काम लेंगे। और आप देखना, ये आज वीडियो देख रहे हो, आज ही देख लेना गोल्ड में हुआ क्या है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एमएसएस हो गया है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा इसका लो मार्क करूंगा, ठीक है। मैग्नेट ऑन कर लेता हूं, ओटी से इसका लो और इसका हाई जहां तक अभी तक 50 मिनट में मार्केट गया। अब मेरे पास, हम लोग कहां से एंट्री करते हैं, बेसिकली आप सबको पता है कि 0.5 के आसपास से मैं एंट्री करता हूं, तो मेरे पास यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है 50 मिनट में। तो मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा एंट्री के लिए कि ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये रहा, तो मैं इसके हाई पे कोशिश करूंगा बाय करने की और आने दूंगा प्राइस पहले तो 0.5 पे, और यहां से मैं एंट्री अपनी बनाऊंगा, ऐसा मेरे 0.79 के पीछे रहेगा। सिंपल सा टीपी कहां तक का रहेगा, मेरा टीपी रहेगा ये वाला। और अगर मैं आपको टीपी दिखाऊं तो क्या मेरे को टीपी मिल रहा है, जी हाँ, मैं तो 0.5 से लेता हूं एंट्री, तो 79 ये रहा अपने पास। तो हमारे पास 14 पॉइंट के आसपास, 140 पिप के आसपास का एसएल है, तो क्या हमको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 मिल रहा है, हमको देखना है। तो जी हाँ मिल रहा है, मतलब 42.61 अपने पास क्या है, एक टीपी, मतलब 420 पिप के आसपास हम लोग टीपी लेने वाले हैं इस ट्रेड पे। और प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ, आने दो, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट एमएसएस करे, फिर रिट्रेस करे, फिर हम लोग ट्रेड करें, सिंपल। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री डाल लेंगे और यहां से हम लोग यहां तक की टीपी करेंगे, नहीं तो यहाँ पर अपना ऐसा लेके चुपचाप बैठ जाएंगे कि हम लोग गलत थे। लेकिन द मोस्ट ऑफ द चांसेस कि हम लोग जो आईसीटी ट्रेड करते हैं उसके 80% चांसेस क्या होते हैं विनिंग के, कितने परसेंट, मोर देन 80% जो आईसीटी को समझता है। तो मेक श्योर जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक लाई हैं उस सबको आप डिटेल में ध्यान से समझो और पढ़ो, तब जाके आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैंने देखा आप लोगों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले मैं गया, मैं इधर लिख देता हूं, आप लोगों को भी करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वीकली पे जाना है, वीकली पे चेक करना है कि मार्केट किसकी लिक्विडिटी लिया, प्रीवियस वीक की हाई की लिया है या लो की लिया है। लो की लिया है तो हम लोग कॉल की तरफ देखेंगे अपॉर्चुनिटी, अगर हाई की लिया है तो हम लोग पुट की तरफ देखेंगे अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है या फेयर वैल्यू गैप है तो और बेस्ट चीज है। फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में बेसिकली क्लोजिंग कहां पर हुई है लिक्विडिटी लेने के बाद। तो लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ चल रही है 4 आवर की कैंडल की, तो डेली पे भी हम लोग क्या देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखेंगे और अपना हाई एंड लो मार्क कर लेंगे जैसा मैंने मार्क किया है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर पे आकर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के थ्रू चेक करेंगे कि मार्केट का एमएसएस किस तरफ हो रहा है। तो मैंने आप जैसे आप सबको दिखाया कि मार्केट में एमएसएस नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड अभी ऊपर साइड की ही करेंगे, क्योंकि कहां तक के लिए, जहां पर 0.5 का लेवल आ जाएगा 4 आवर पे, सिंपल। और हम लोग 30 मिनट में आएंगे तो उसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आज के 12 बजे की और कल के 12 बजे की, ठीक है। उसके बीच में नीचे और ऊपर की तरफ जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये जो चीज है वो समझ में आया होगा। प्लस मेरे को एक चीज और बताना है आपको, अगर आप 4 आवर पे जाओगे, 4 आवर पे चलते हैं एक बार, ठीक है। 4 आवर पे मैंने आपको एक चीज बताई, 4 आवर पे हम लोग को प्रीमियम डिस्काउंट भी चेक करना हो। तो अगर आप करंट नाउ गोल्ड का मार्केट यहां से, ये एक लो मेरे पास है, ठीक है, और ये एक मेरे पास हाई है गोल्ड का मार्केट का, तो आपको ये भी चेक करना होता है कि बेसिकली प्रीमियम में जोन में है, हम लोग कॉल की ट्रेड बना रहे हैं, डिस्काउंट जोन पर है। तो मैंने डिस्काउंट प्रीमियम का अपना फिबोनाची उठाया और ये देखेंगे अगर आप, तो प्राइस हमारा ऑलमोस्ट डिस्काउंट जोन पे रहे हैं। और ये हमारी एक बेस्ट चीज है कि हम लोग डिस्काउंट जोन से ट्रेड बना रहे हैं अपनी, किधर की, ऊपर की तरफ की, कॉल की। तो डिस्काउंट से हमेशा कॉल की ट्रेड बनेगी और मतलब बाय की, और प्रीमियम से आपकी हमेशा सेल की बनेगी। अब देखो मैं करंट नाउ मार्केट किधर है, ये रहा हाई, और अभी किधर लो लगाया था, ये लगाया था। मैंने किधर बताया आपको कि ट्रेड किधर लेना है, सेल की। अगर मेरे पास प्राइस आएगा, ये तो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, तो हम लोग प्रीमियम से सेल करने की देख रहे हैं, डिस्काउंट से बाय करने की देख रहे हैं। जब तक ये प्राइस इधर तक नहीं जाएगा, हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप का गेम खेलेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी डिटेल में, और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया एक, तो जो मेरे को आपको बताना था। प्लस अब हम लोग चलते हैं एक स्टॉक पकड़ते हैं बेसिकली, उसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट के, तो उस पर भी आप लोग देख लीजिए बेसिकली करना कैसे। तो अगर ये अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक है, ठीक है, और अडानी इंटरप्राइजेस में मैं आपको सबसे पहले तो वीकली में ले चलता हूँ, वीकली में चल क्या रहा है। वीकली में अगर आप देखोगे अडानी इंटरप्राइजेस में, तो ऑलमोस्ट क्या चल रहा है, मतलब ये बेसिकली एक स्टॉक में आपको एग्जाम्पल की तरफ से समझा रहा हूं कैसे स्टॉक के अंदर भी ट्रेड किया जाता है। तो स्टॉक के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले तो आप इसका लो और इसका हाई मार्क करेंगे। तो ये करंट नाउ अभी डिस्काउंट जोन पर ही है, ठीक है, डिस्काउंट से भी ऊपर की तरफ उठा है, बेस्ट चीज है, ठीक है। प्लस ये प्रीमियम जोन पर भी चला गया है। मेरे पास एक वीकली का अगर मैं देखूंगा, तो वीकली में मेरे को अभी क्या मिला है, पिछले वाला जो वीक था उसका हाई वीकली ने ब्रेक किया है। ये देखेंगे अगर आप, पिछला वाला हाई प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है। ये आज वाले वीक का छोड़ दो, जो पिछला वाला वीक था, ये पिछले के पिछले वाला वीक, उसमें देखो प्रॉपर एक बिग बार कैंडल क्लोज की। ये क्या साइन दिखाता है, ये साइन दिखाता है कि मार्केट इज वेरी बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम। तो हम लोग ट्रेड वीकली की ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका हाई मार्क कर दिया बेसिकली, कि हमारा टारगेट अभी का जो रहेगा वो हाई तक का रहेगा वीकली का। तो ये मेरा प्रीवियस वीक एंड प्रीवियस वीक का लो का मेरा हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। प्लस मेरे को एक चीज दिख रही है यार, जो मेरे को मार्क करनी पड़ेगी, एक बार देख लेता हूं। नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता। मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का भी, बहुत तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क करके रखूँ इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ से ट्रेड अच्छी बन सकती है, बट वो बहुत समय बाद आएगा। तो मेरे पास अभी क्या है, मैं मेरा जो ये हफ्ता है किसका, अडानी इंटरप्राइजेस का, कि द मार्केट आर वेरी हाई चांसेस आर कि मार्केट ऑल मतलब ये बुल रन पे अपना कन्वर्ट करेगा, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीक के हाई की इसने लो हाई लिया है, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये अभी करना ओपनिंग है, तो क्या पता मार्केट रिट्रेस करे फिर उसके बाद फेंके। प्लस अगर आप पैटर्न देखोगे इसका अडानी इंटरप्राइजेस का, तो अडानी इंटरप्राइजेस पहले एक ग्रीन बनाता है बिग बार, फिर रेड, फिर एक ग्रीन, फिर रेड रेड रेड, फिर ग्रीन रेड रेड रेड, ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न को भी आप देखा करो कि अडानी इंटरप्राइजेस बेसिकली कर क्या रहा है। अब हम लोग वीकली पे जाने के बाद हाई लो मार्क किया, अब हम लोग डेली पे चलते हैं। डेली पे बेसिकली क्या हुआ है मार्केट पे, कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, देखो ये अनप्रिडिक्टेबल है कल के दिन वाला, क्योंकि हमारा ये फ्राइडे के दिन का, क्योंकि ऑलमोस्ट वही वीकली का हाई एंड लो सेम मर्ज हो रहा है, और ये वाला सीन। अगर आप देखोगे तो वीक के हाई का जो हाई था और प्रीवियस डे का जो हाई था सेम, इन दोनों के हाई लो के बीच में आज का मार्केट बंद हो गया। मतलब आज का मार्केट अडानी में क्या था, साइडवेज था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज को, कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ली है, क्या पता अडानी इंटरप्राइजेस कल की ये प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ले, ठीक है। तो हम लोग ने हाई डे सॉरी इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया। इसमें मैं लिख लेता हूं जल्दी से, पहले PWH एंड PDH क्यों लिख लिया मैंने एक साथ, क्योंकि दोनों का हाई एंड डे का वीक का हाई दोनों सेम था,
ठीक है, प्लस मैं लो लिख लेता हूं, ये था प्रीवियस डे का लो अपना अडानी का, और अडानी का जो हमारा एक और है ये रहा EWL, ठीक है, प्रीवियस वीक का लो अडानी का ये रहा। तो हमारे पास मोटा मोटा क्या एक जोन आ गया कि मार्केट इन्हीं के बीच में रहने वाला है, इससे दूर तो कहीं नहीं भागेगा। और ऊपर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क है ही है, जो मैंने बता दिया, अगर ऊपर भागता है तो ये मेरे पास डे का हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे 4 आवर पे, जिसमें हम लोग प्रीमियम में डिस्काउंट देखेंगे कि मार्केट बेसिकली किस जोन पर है, हम लोग किधर की ट्रेड करेंगे, और अभी जैसे कल के दिन किधर की ट्रेड करेंगे, और जो मैं देखना बोलूंगा ना वही देखना होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, नॉलेज है। तो मैं 4 आवर पे मैंने दिमाग लगाया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसका करंट लो ये मेरे को दिख रहा है, करंट हाई मेरे को ये दिख रहा है। तो मेरा जो सिनेरियो है कि मैं अडानी को कब देखूंगा खरीदने की, इधर से, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे, इसको मैं मार्क कर देता हूं। छोटे टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेंगे, लेकिन मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, प्लस करंट नाउ अडानी अगर आप देखोगे तो ये प्रीमियम जोन पर है, तो द मार्केट शुड बी कि कल का ये जो प्रीवियस डे लो है ये लेने पक्का आएगा। और आज आप फिर से देख लो, मैं हर बार जो बोलता हूं वीडियोस में, आज कितने बज रहे हैं, अभी 4:50, शाम का टाइम समय हो रहा है 30 जून का। कल आप 1 जुलाई के दिन लाइव मार्केट में आना 9:30 बजे, फिर बताना कि अडानी का लो गया कि नहीं गया, ठीक है। तो ये मेरा एक व्यू है, ठीक। तो मैंने 4 घंटे में पता किया, और जो मैंने देखा कि बाइंग मैं जो करूंगा अडानी में इस जोन से करूंगा, डिस्काउंट जोन पे जब आएगा 4 आवर पे, ठीक है। तो अब मेरा ये फंडा क्लियर हो गया कि ऑलमोस्ट खतरनाक बाइंग आई है अडानी में। कब से आई है, ऑलमोस्ट 19 जून से आज तारीख के ये जो 25 तारीख तक आई है, तो ये 6-7 दिन जो अच्छी बाइंग आई है वो पक्का रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, वो आता है मार्केट, ठीक है। तो मैंने ये अपना फेवर क्या बना लिया कि अभी मार्केट में डाउन साइड पे ट्रेड करेंगे, किसमें, अडानी के अंदर। तो आपने गोल्ड में जैसे कॉल का समझा ना, तो देखो एक अच्छा एग्जांपल आपको डाउन साइड का भी मिल गया। तो अब मेरे पास पीडीएल पीडब्ल्यूएस ये सब पड़ा हुआ, प्रीमियम डिस्काउंट मैंने देख लिया क्योंकि मार्केट प्रीमियम जोन पर है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, 30 मिनट, ठीक है। अब मैंने 30 मिनट मार्क कर लिया है। अब 30 मिनट में मैं देखो कैसे एक बेहतरीन अपनी एक कल के दिन क्या होने वाला है वो ट्रेड बताता हूं आपको, और ये चीज होगा, देख लेना आप, ठीक है। गलत नहीं, हवा हवाई में नहीं बोल रहा हूं, काफी एनालिसिस कर रही है हम लोगों ने यार, ऐसे थोड़ी ना गिव अप कर देंगे। तो कल के दिन का मेरा, सॉरी, सबसे पहले तो इसको कलकत्ता करना पड़ेगा, जितने भी लोग स्टॉक के अंदर कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो आप इसको कलकत्ता चूज कर लो। कहाँ गया बेटा, ये रहा कलकत्ता, ठीक है। तो कल का मेरा 9:15 का वर्टिकल ये रहा और ये रहा। अब देखो मैंने आज ही कल की एनालिसिस कर ली है कि मेरे कल के दिन का अड्डा ये रहा, कुल मिला के मैं इसके बीच में देखूंगा ट्रेडिंग, इसके इधर इधर ऊपर दाएं बाएं कहीं पर भी देखूंगा। मेरा सिनेरियो फिक्स है कि मैं मार्केट अडानी का शॉर्ट ही करूंगा, अभी लॉन्ग नहीं करने जाऊंगा, यहां तक ऑलमोस्ट आ जाए, नहीं तो मेरे 5 पॉइंट, मतलब ये देखो अगर मैं लगाऊंगा 4 आवर पे, उसको एक बार 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रहा इसका लो, ये रहा, और अडानी का हाई है। मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक ये ऐसी एक बीच में लक्ष्मण जी की रेखा खींच देता हूं कि मेरे पास 0.5 का जोन ये रहा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट में। तो मैं अभी करंट नाउ अडानी में बाइंग की नहीं देखूंगा, किसमें देखूंगा, सेलिंग की, किधर तक, ऑलमोस्ट ये वाले जोन तक। अब देखो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने मार्क कर रखा है, इसको बने रहने दीजिए, यहां से एक अच्छी बाइंग आएगी, हम लोग बाइंग इधर से देखेंगे। प्लस आप इधर भी एक कर सकते हो, 0.5 से भी एक ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है, आप इसको ही मार्क कर लो। अगर इधर बाई चांस मार्केट टैप करके उसी दिन आपको रैली देता है इंस्टेंट, तो आप इधर से भी कैप्चर कर सकते हो, बट बड़ी रैली आपको इसी जगह से आने वाली है। अब देखो अगर हम लोग निफ्ट ये अडानी में अगर फोकस करें, तो मैं इधर क्या लगाने वाला हूं, पहले देखूंगा क्या एमएसएस हुआ है कि 30 मिनट में, मैं 15 मिनट में आता हूं, और 15 मिनट में अगर मैं देखूंगा तो क्या एमएसएस हुआ है अडानी में, जी हाँ, अडानी में एमएसएस हुआ है। कहां का हुआ है, ये देखो, प्रॉपर तरीके से एमएसएस हुआ है, मतलब ये ओटी जोन पर जा रहा है, जो मार्केट जा रहा है ना। अभी देखो कल मार्केट अडानी के गैप अप खुलेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को आप, और फिर आप लाइव सेशन में आओगे ना तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होगी, जो सर ने बोला था ना वही चीज हुआ। ये नीचे की तरफ एमएसएस हुआ, अब देखो इसका हाई मैंने पकड़ा और इसका लो पकड़ा, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 0.5 का जोन, मतलब डिस्काउंट प्रीमियम हटा देते हैं हम लोग अपना ओटी लगाते हैं। तो इसका मैंने हाई पकड़ा एंड इसका लो पकड़ा। ट्रेड हम लोग बेसिकली कहां से बनाते हैं, इंडियन मार्केट में जो स्टॉक में आप ट्रेड करते हो
वो 0.62 से ट्रेड करने की कोशिश करते हो। ये आपका हमेशा से क्या रहता है, एक एंट्री पॉइंट रहता है, ठीक है, 0.62 से। और टीपी हमारा कहां तक रहेगा, सिंपल सा, वो जो लाल वाली लाइन किधर है, ये रही। तो क्या हमारे को 1:3 मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों देखो कैसे मैंने एक अपने सेटअप को आपको प्रॉपर लॉजिकल तरीके से बताया कि मार्केट ने देखो आज एमएसएस किया है, आज साइडवेज था मार्केट, लेकिन आज मार्केट ने ये बता दिया कल के दिन एक मूवमेंट आएगी अडानी में जो डाउन साइड पे आएगी। और डाउन साइड पे कब आएगी, जब मार्केट गैप अप खुलेगा और इधर सब ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा होगा, तो सारे लोग यही सोचेंगे कि मार्केट अब अडानी का ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, पकड़ो 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 पकड़ो, तुगड़ुक तुगड़ुक, ठीक है। तो वो चीज पकड़ने के चक्कर में उनका मार्केट फिर एसएल खाएगा, टीपी देगा, फिर एक्चुअल में मार्केट उठेगा। मार्केट बेरिश नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मार्केट इंट्राडे वालों के हिसाब से क्या है, वो कैसे देखना चाहिए, वो ये बता रहा है, ठीक है। प्लस मार्केट बुलिश है, अडानी का मार्केट बुलिश है, तो बुलिश आपको देखने को ऊपर ही मिलेगा, लेकिन ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री होगी, ठीक है। तो ये चीज को आप गौर करना, फिर कल हम लोग लाइव सेशन में मिलते हैं। और दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और यही चीज आपको हर मार्केट में लगा देना है, ठीक है। मैं बाकी मार्केट क्यों नहीं समझा रहा हूं, होप सो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आपको मैंने फॉरेक्स का दिखा दिया, एक गोल्ड जिसको मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, XAU USD, ठीक है। और हमारा दूसरा स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में मैंने एक अच्छे स्टॉक को पकड़ के दिखा दिया कि मार्केट में कैसे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी, तो इस सेटअप को आप यूज करिए। मैं पर्सनली ये सेटअप यूज करता हूं। मुझे लगा कि जो लोग अभी तक मेरे को फॉलो किए हैं आईसीटी के बेस को, वीडियो को देखते 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 उन्होंने अपना समय दिया है इस पूरे चैनल को, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पूरी वीडियो डिटेल में आनी चाहिए थी, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली मैं कैसे अपने स्टेप को देखता हूं और अपने ट्रेड को देखता हूं और क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क क्या है, कल के दिन गोल्ड का रिजल्ट आपको आज ही मिल जाएगा, गोल्ड अभी रिट्रेस करने ही वाला ऑलमोस्ट हमारा, और कल के दिन आप अडानी में बताएंगे। और अगर फेल होता है तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिकली फेल क्यों हुआ, हम लोगों ने कहां गलती की, लेकिन ये चीज आपको देखना जरूरी है। अब देखो हमारे ये 0.5 के लेवल पे मार्केट टच हो गया, किसका, गोल्ड का। अब देखते हैं, चलने दो इसको, क्या दिक्कत है। तो आपके रहते रहते ही टच हो गया, अब इसको अपन चलने देते। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जैसे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।